बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, सेल्स में। क्योंकि एक चीज समझिए, लोग जो है कामयाब नहीं है अपनी फील्ड में, रीजन क्या है? क्योंकि उनकी उनकी एजुकेशन, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स बहुत कम है। सिंपल सा रीजन है, राइट, रॉकेट साइंस नहीं है। उनकी नॉलेज, उनके स्किल्स बहुत कम है, एजुकेशन कम है, जो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। क्योंकि जितनी इंसान की नॉलेज, स्किल्स होते हैं, उसकी वैल्यू होती है, उसी के हिसाब से वो अपनी लाइफ में काम करता है और उतना ही वो आगे बढ़ता है। तो जब हम किसी इंसान से मिलते हैं, हमने प्रेजेंटेशन दे दिया, उसके बाद समझ में आने के बाद भी अगर वो फैसला नहीं ले पा रहा है, तो हम उसे क्लोज कैसे करें, राइट? वो क्या चीजें हैं जो हम करें ताकि वो हमारे साथ इमीडिएटली हमारे साथ बिजनेस में आए। तो चलते हैं आज के ट्रेनिंग का जो लास्ट पॉइंट है, क्लोजिंग पे। हाउ टू क्लोज अ सेल, राइट? सेल को कैसे क्लोज करें? ये एक वाटर लाइन है, राइट? रेजिस्टेंस यानी कि रोकना। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अब इसको समझिएगा, क्लोजिंग कैसे किया जाए, राइट? हेलो आनंद जी, मेरी आवाज आ रही है? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। क्लियर आ रही है? यस यस यस, राइट राइट, दिख रहा है सब? हाँ जी सर, पूरा दिख रहा है। देख, राइट। तो अब क्लोजिंग की बात करते हैं। ये मैंने एक वाटर लाइन लिखा है, इसके ऊपर मैंने लिखा है बाय, राइट? लोग जो हैं, आप उन्हें कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी सेल कर रहे हैं, तो जो ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पर होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है यहाँ पे होना चाहिए। अगर इस पॉइंट को अगर आप यहाँ तक ले आते हैं, राइट, उनके सवालों के जवाब देते देते अगर यहाँ तक ले आते हैं, इन्हें इन्हें कम कर देते हैं, राइट, तो वो सेल आपकी डन हो जाएगी। और जितना ये ऊपर जाता जाएगा, सेल्स क्लोज होने के चांस कम होते चले जाएंगे, राइट? हमको क्या करना है? हमें इसे खत्म करना है। और आप इसे खत्म कैसे कर सकते हैं? कैसे इसे रोक सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ ना जाए, ये वाटर लाइन की तरफ रहे, इस लाइन के बराबर आ जाए, ये लाइन इस लाइन के बराबर आ जाए, ताकि वो बाय कर सके, उस अपॉर्चुनिटी को बाय कर सके, राइट? इसके लिए आपको क्या करना है? एम टी एन यू टी, राइट? एम टी एन यू टी, ये 5 चीजें हैं सर, 5 चीजें। इन 5 चीजों को आपको समझना है। ये 5 चीजें क्या है? एक ऐसे 5 सवाल हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में चल रहे हैं, राइट? पूरे उसके दिमाग में चल रहे हैं। हो सकता है कि वो आपसे ये सवाल क्लियर करेगा। अगर आपने इन 5 सवालों के जवाब उन्हें दे दिए, ये जो उनके 5 क्वेश्चन, अगर इनके उनको आंसर मिल गए, तो वो आपके साथ है। अगर नहीं मिले तो वो आपके साथ नहीं है, राइट? जो मैंने ये 5 लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीजें हैं, सिर्फ उसे क्लियर करना है। हो सकता है कि वो आपसे 5 सवाल ना करे, मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, और रीजन यही होता है कि आपने सिर्फ उन्हें बताया, अपॉर्चुनिटी बताई, प्रोडक्ट बताया, सब कुछ डिस्कस किया, उनको समझ में आ गया, बट उन्होंने अपने ये 5 सवाल आपके सामने नहीं रखे, और हमने उन 5 सवालों के जवाब नहीं दिए, और जिसका रिजल्ट है कि वो आपके साथ बिजनेस में नहीं है। अगर उसको बिजनेस में आपके साथ आप देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि वो आपसे प्रोडक्ट ले, अगर आप किसी भी फील्ड में है, तो उनके ये जो 5 सवाल हैं,
उनके आंसर आपको देने होंगे, बेशक वो उस आंसर को डिमांड करता है या नहीं करता है, डजंट मैटर, आपको वो क्लियर करने होंगे, राइट? तो चलिए, पहले जो 3 सवाल है ना, ये तो मैक्सिमम जो होते हैं लोग पूछ लेते हैं और हो सकता है ना भी पूछें, बट ये जो लास्ट के जो 2 हैं, राइट? ये आपको क्रिएट करने होते हैं और उन्हें समझाना होता है। पहला है एम, एम यानी कि नो मनी, राइट? लोग आपको बोल भी देंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है करने के लिए, नो मनी, राइट? या फिर वो आपको बोल भी सकते हैं या फिर हो सकता है ना भी बोले, राइट? ये दोनों चीजें चलती हैं। अगर आपको कोई इंसान कहता है ना कि नो मनी, कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप सिंपल सी बात है, एक बात को समझिए कि ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे कि जिनके पास पैसा नहीं होगा, बहुत ही कम लोग होंगे, मैक्सिमम लोगों के पास पैसा होगा। जो नहीं करने के लिए नो मनी, ये कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसे वैल्यू बता दिया कि ये चीज जो आप उसे दे रहे हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी आप उसे दे रहे हैं, अगर आपने जस्टिफाई करा दिया ROO, राइट, जो मैं अभी लास्ट बताकर हटा हूं, उसको वैल्यू समझ में आ गई, वो जरूर बाय कर लेगा, राइट? तो जो पैसा नहीं है, ये मेन रीजन नहीं होता कभी भी ना करने का। और अगर कोई ऐसा इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जेन्युइनली मान लीजिए अगर उसके पास पैसा नहीं है, राइट, तो आप उन्हें समझाइए कि सर, आज आपके पास पैसा नहीं है, आप कितने साल से अपनी उस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, कितने सालों से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में काम करने के बाद, इतने साल काम करने के बाद, आज भी आपकी सेविंग जीरो है, मतलब आपके पास 1,000, 2500, 7500, 20,000, मतलब आपके पास नहीं है। चलिए, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं आते हैं, बट अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई तो क्या करेंगे आप? इस बिजनेस की या फिर कोई किसी अदर बिजनेस की आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट, राइट? आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके पास इतने टाइम, अपने इतने साल काम करने के बाद भी आज आपके पास पैसा नहीं है। तो समझिए, अगर इतने साल काम करने के बाद आज भी पैसा नहीं है और उतने ही साल आप आगे काम कर लेंगे, तब भी आपके पास पैसा नहीं आने वाला है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं अगर उसी को करेंगे तो रिजल्ट भी वही आएगा जो आपको मिल रहा है, राइट? और उन्हें एक चीज और समझाइए, अपनी वैल्यू ऐड कीजिए, जो मैं अभी लास्ट बोल के हटा था। उन्हें बताइए कि सर, आपके पास सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ पैसा ही नहीं है, आपके पास कुछ और चीजें हैं जो आपके पास नहीं है। जैसे कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है सर, आइडेंटिफाई कीजिए कि क्यों पैसा नहीं है आपके पास। क्योंकि आपकी नॉलेज उतनी नहीं है जितना आपको पैसा चाहिए, आपके स्किल्स उतने नहीं है जितना आपको पैसा चाहिए, राइट? आपको लाइफ में सपोर्ट करने वाले उतने लोग नहीं हैं जितना आपको पैसा चाहिए। और अगर आप उसके साथ यहाँ पर आते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा कि जो जो चीज आपके पास आज नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं, नॉलेज भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, लोग भी नहीं है जो आपको सपोर्ट करें, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपको वो एजुकेशन मिलेगा, कंपनी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हम एजुकेशन देते हैं, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपके स्किल्स डेवलप करेंगे। आप आइए, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप आकर देख सकते हैं, और वो आएंगे तो उसको वो चेंजेस दिखेंगे, राइट? एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी सक्सेस के लिए आपको सपोर्ट करेंगे और आपको वो पैसा मिलेगा। तो आप उनको वो जेन्युइन रीजन दे सकते हैं, क्योंकि 2 लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास जेन्युइन पैसा नहीं होगा। और जिनके पास पैसा नहीं होगा, अगर आप उन्हें बोलते हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर एक नहीं हजारों लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि वैसा सपोर्ट उनकी लाइफ में उनकी फैमिली नहीं कर रही होगी, जो सपोर्ट आप देने वाले हैं, तो वो जरूर आएंगे, राइट? तो पहला सवाल कि उनके पास पैसा नहीं है, राइट? दूसरा, जो सेकंड टी है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? सेकंड टी ये है नो टाइम। वो आपको बोल देंगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, राइट? ये दो दो जो आंसर है ना, ये इमीडिएटली लोग बता देते हैं जिनको समझ में ना आए कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है, क्योंकि टाइम भी मैटर नहीं करता सर, देखिए, हम 10 घंटे डेली काम करते हैं,
और जो हम 10 घंटे डेली काम करते हैं और उसी काम के बदौलत हमें पैसा मिलता है। मैंने अपने अपने 10 घंटे दिए और उसके बदले मेरे को महीने का 50,000 मिल रहा है। अगर मेरे को कोई आके समझाता है कि अगर आप ये 10 घंटे ये काम करोगे तो आपको 1 लाख मिलेगा, तो मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं होगा। बात है समझाने की, राइट? टाइम भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्लोज़ सेल को क्लोज़ ना होने के कारण नहीं है, राइट? एंड दूसरी बात, आप उनको एक और चीज़ बता सकते हैं, जो फिर से आपकी वैल्यू को ऐड करता है, पर्सपेक्टिव उनका चेंज कर सकते हैं। उनसे क्वेश्चन कीजिए कि सर, अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि पैसा कमाने का फ़ॉर्मूला क्या है? जो हम पैसा कमाते हैं, मनी, इसका फ़ॉर्मूला क्या है? दुनिया में हर एक चीज़ का फ़ॉर्मूला है। पैसा का फ़ॉर्मूला क्या है? आपकी नॉलेज प्लस आपके स्किल्स प्लस टाइम। आपके नॉलेज, आपके स्किल्स प्लस टाइम इज़ इक्वल टू मनी। जितनी आपकी नॉलेज होगी, जितना आपका टाइम होगा, जितने आपके स्किल्स होंगे, उतना ही आप पैसा कमाएँगे, राइट? आप उन्हें बता सकते हैं कि जितनी आपकी नॉलेज है, जितने आपके स्किल्स हैं, जितने आपका टाइम आप देते हैं अपने उस काम में, उतना ही आप पैसा कमाते हैं। और उन्हें एग्ज़ाम्पल दीजिए कि सर आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नॉलेज बहुत होगी, जिनकी नॉलेज तो बहुत होगी, बट उनके पास स्किल्स नहीं होंगे। आपने उन्हें कुछ बनाने के लिए कहा कि मेरे को एक आइडिया दिया और उनके पास नॉलेज है, उन्होंने आप अ, आपने उनको कहा कि मेरे को कि ये चीज़ चाहिए, तो उन्होंने आपको नॉलेज दे दी कि ये चीज़ ऐसे-ऐसे बनेगी बट मैं नहीं बना सकता हूँ, आप किसी से जाके बनवा लीजिए। क्योंकि उनके पास नॉलेज है, स्किल्स नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि मेरे को बता दिया कि मेरे को ये चीज़ बनवानी है। उनके पास नॉलेज नहीं है, आपने बताया तो उन्होंने वो चीज़ बनाकर आपको दे दी। ऐसे मैकेनिक भी होते हैं कि उनको आपको बना के दे दी। तो क्योंकि उनके पास स्किल्स है, नॉलेज नहीं है और टाइम तो हर बंदा अपने 10 घंटे, 12 घंटे ही दे सकता है, राइट? तो अगर आपको अमीर होना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, स्किल्स बढ़ाने होंगे और टाइम बढ़ाने होंगे। और टाइम 24 घंटे से ज़्यादा आपको मिल नहीं सकते। तो टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे कि बड़ी कंपनियाँ बनाती हैं, राइट? आज अगर मैं किसी भी एक बड़ी कंपनी की बात करूँ, उनके पास लेट्स से 20,000 एम्प्लॉयी काम करते हैं और डेली 10 घंटे वो काम कर रहे हैं। तो यानी कि उन्होंने 2 लाख घंटे 1 दिन में काम किया। उन्होंने कितना काम किया? एक बड़ी कंपनी, मैं रिलायंस का नाम लेता हूँ। रिलायंस के पास तो 2 लाख एम्प्लॉयी हैं, बट मैं रिलायंस की बात कर लेता हूँ। 20,000 ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल। 20,000 एम्प्लॉयी डेली 10 घंटे काम करते हैं रिलायंस के लिए। रिलायंस ने 1 दिन में कितना काम किया? 2 लाख घंटे। रिलायंस का टाइम बढ़ गया। 20,000 लोग रिलायंस के लिए काम करते हैं, स्किल्स बढ़ गए। 20,000 की अपनी लोगों की अपनी-अपनी नॉलेज है, यानी कि नॉलेज भी बढ़ गई, स्किल्स भी बढ़ गए, टाइम भी बढ़ गई। इसलिए आज रिलायंस रिलायंस है। और हम क्या कर रहे हैं? हम डेली 10 घंटे काम कर रहे हैं अकेले, राइट? आप उन्हें ये बता सकते हैं कि जितनी आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएँगे, जितने आप अपने स्किल्स को बढ़ाएँगे, जितना आप अपना टाइम बढ़ाएँगे, उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। यहाँ पर जब आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो आपके साथ इतने सारे लोग होंगे जिनकी नॉलेज आपको मिलेगी, जिनका टाइम आपको मिलेगा, जिनके स्किल्स आपको मिलेंगे। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोगों को पता नहीं है, लोगों को क्या लगता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। लोगों को क्या लगता है कि शायद मैं अपने दिन के 24 घंटे में अगर 10 घंटे काम करूँगा तो मेरे को ज़्यादा इनकम आएगी। मैं 12 घंटे काम करूँगा मुझे ज़्यादा इनकम आएगी। मैं 15 घंटे काम करूँगा मुझे ज़्यादा इनकम आएगी। मैं 16 घंटे काम करूँगा मुझे ज़्यादा इनकम आएगी। नहीं सर, ज़्यादा काम करने से कभी ज़्यादा इनकम नहीं आती। टाइम अपना सेव करने से इनकम आती है। आपका 24 घंटे में से 6 घंटे आप अपना सो रहे हैं, उसे निकाल दीजिए। 2 घंटे आप अपना एक्स्ट्रा निकाल दीजिए। जो बाकी का टाइम है आप सोच रहे हो कि मैं दिन में 14 घंटे काम करूँ, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, मैं अमीर हो जाऊँगा, नहीं, वो 14 घंटे आपके पास फ्री होने चाहिए। वो 14 घंटे वो आपके पास फ्री होने चाहिए और आपको अपने अपने बिज़नेस में जो टाइम देना है, वो खुद का नहीं देना, वो आपको टाइम हायर करना है। कभी भी आप अपना टाइम पूरा दे देंगे, आपके पास टाइम नहीं बचा, तो आप कभी भी राइज़ नहीं कर पाएँगे। आपका टाइम हमेशा फ्री होना चाहिए। आपके पास दिन में 10 से 12 घंटे फ्री होने चाहिए
और जो आपको काम करना है वो आपको लोगों का टाइम हायर करना है अगर आपको बड़ा बनना है, राइट? तो जब आप उन्हें ये बात बताएंगे तो मेरे को उनको समझ में आ जाएगी टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे टाइम देने से और कैसे टाइम देने से मुझे क्या मिलने वाला है, राइट? तो उनका वो सवाल क्लियर हो जाएगा, वो आपके साथ आ जाएंगे क्योंकि उनको टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं पता, क्योंकि ओवर टाइम करूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा 14 घंटे काम करके, नहीं। वो 14 घंटे अगर आप सेव करते हैं और लोगों का टाइम हायर करते हैं, देन आप अमीर होते हैं। हमको हमारा टाइम मैनेज करने के लिए चाहिए होता है, ना कि काम करने के लिए चाहिए होता है, राइट? आप कितने अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, राइट? सो ये टाइम मैनेजमेंट जब हम थोड़ा सा एडवांस पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा, उसमें मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा मैं, राइट? देन नो मनी, नो टाइम, राइट? नो नीड, थर्ड एन। उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं होती, उन्हें लगता है कि इस चीज की हमें जरूरत नहीं है। नीड आप उनकी क्रिएट कर सकते हो कि उनका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर आप ढूंढ के आप बता सकते हो कि आपको ये बिजनेस क्यों चाहिए। मैंने जो आपको बताया था, आपको ट्रेनिंग दी है हमने कि 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि आज आप अपनी उनसे सवाल कीजिए कि सर 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, आज आप अपनी लाइफ कौन सी स्टेज पे जी रहे हैं? सर्वाइवल पे जी रहे हैं, सिक्योरिटी पे जी रहे हैं, सक्सेस पे जी रहे हैं? देन ऊपर की दो तो छोड़ दीजिए। अगर आप सिक्योरिटी या सक्सेस पे हैं तो बहुत अच्छा है, आप कौन सी लाइफ जी रहे हैं तो वो खुद बताएंगे, क्योंकि 95% लोगों को गलत फहमी है कि वो सिक्योरिटी वाली स्टेज पे जी रहे हैं। आज कोरोना का टाइम है, काफी हद तक लोगों को समझ में आ गया कि वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि जॉब भी जा चुकी है, कई लोगों की जाने वाली है, बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं या फिर कईयों के होने वाले हैं। अगर 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल लॉकडाउन गवर्नमेंट ने कर दिया तो सबको समझ में आ जाएगा कि वो सिक्योर नहीं है, राइट? 95% लोग गलत फहमी में जीते हैं कि वो उनकी लाइफ सिक्योर है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी है, उनको हेल्थ का कोई चैलेंज आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, उनको ऐसा लगता है। जब आप उन्हें क्लियर करेंगे कि आज वो किस लाइफ में जी रहे हैं, किस स्टेज पे अपनी लाइफ को जी रहे हैं, कि आज वो अपनी सर्वाइवल लाइफ में है और अगर उनको सिक्योरिटी चाहिए तो ये बिजनेस उनको हेल्प करेगा। अगर आपने उनकी नीड क्रिएट कर दी देन वो आपके साथ है, राइट? सो ये 3 जो चीजें हैं, 3 पॉइंट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये लास्ट के जो 2 पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएलटी, राइट? ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट? क्योंकि उन्हें लगता है नीड भी समझ में आ गई, नो अर्जेंसी, उन्हें लगता है कि ठीक है, राइट, कि ये चीज मुझे चाहिए, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद ले लूंगा, 1 महीने के बाद ले लूंगा, 2 महीनों के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। बट अगर आप उन्हें अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि अगर आप इसको अभी शुरू करते हैं तो आपको ये प्रॉफिट हो सकता है, अगर आप इसे अभी स्टार्ट करते हैं तो मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, अगर आपने अभी नहीं स्टार्ट किया तो आप क्या खो सकते हैं, राइट? देखिए सेल्स में क्या होता है, हमने सिर्फ एक चीज सीखी है, राइट? आप सब ने ना एक चीज सीखी है अभी तक सेल्स में, मेरे को लगता है कि जितने भी ट्रेनर के पास आपने सीखा होगा, आपने एक चीज सीखी होगी, वो है, राइट, गेम ऑफ सेल, राइट? इसमें क्या होता है, गेम ऑफ सेल में क्या होता है, इसमें आपने बताया जाता है कि फीचर बताइए, बेनिफिट्स बताइए, अपने प्रोडक्ट का एडवांटेज बताइए, राइट? ये 3 चीजें बताइए गेम ऑफ सेल में, ये 3 चीजें बताइए। बट मैं कहता हूं इसके साथ साथ कभी कभी गेम ऑफ सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेम ऑफ पेन। आप क्या खोने वाले हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई बार, राइट? सो आपने उन्हें बता दिया कि आप क्या खोने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में क्या खोने वाले हैं, क्योंकि आज तक आपने खोते ही आए हैं, अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ बदल सकती है, आपने उनको
गेम ऑफ सेल तो बता ही दिया कि फीचर क्या है, बेनिफिट क्या है, आपके लिए क्या एडवांटेज है। उसके साथ साथ अगर आपने बता दिया कि आपको अर्जेंट इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो आपको क्या पेन मिल सकता है, आपकी लाइफ बदल सकती है, नहीं तो फिर वैसी की वैसी रह जाएगी, राइट। तो वो अगर अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो वो आपके साथ आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अर्जेंसी क्रिएट करना, क्योंकि वो कभी भी पहल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्षमता की स्टार्टिंग में उनके जो स्किल्स है, क्षमता है, वो कम है। वो कभी भी पहल नहीं करेंगे, वो आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टी, राइट, नो ट्रस्ट। नो ट्रस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये कोई भी नहीं करता सेल्स में, ये कोई भी नहीं करता। और ये सबसे बड़ा रीजन है आप लोग का सेल्स का क्लोज नहीं होना। उनको सब समझ में आ गया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा अरेंज कर लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम मैनेज कर लूंगा, मेरी जरूरत मेरे को पता चल गई, अर्जेंसी भी वो दिखा रहा है। देन फाइनल चीज है, पांचवी चीज है ट्रस्ट। वो आप पे ट्रस्ट क्यों करे, वो आपके साथ क्यों करे? रीजन, मेरे को मेरे को समझ में आ गया कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत बढ़िया है, सब चीजें क्लियर हो गई, बट मैं आपके साथ काम क्यों करूं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ ना, सेल्स इसी पे डिपेंडेंट होती है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर इस चीज को समझ गए ना, तो सेल्स जहां बैठेंगे सेल्स डन हो जाएगी, राइट। आपके प्रोस्पेक्ट को दो चीजें चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट को दो चीजें चाहिए। नंबर वन, उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, राइट, जो आपने उन्हें प्रेजेंटेशन के माध्यम से बता दिया, आपने उन्हें सब क्लियर कर दिया, ये सारे पॉइंट्स के थ्रू बता दिया कि ये अपॉर्चुनिटी सही है, ये प्रोडक्ट सही है, जो चीज तुम्हें चाहिए तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हें सपोर्ट करेगी, राइट। उसको दो चीजें चाहिए, एक चीज आपने बता दिया, दूसरी चीज मैक्सिमम लोग 99% लोग नहीं बताते हैं। और दूसरी चीज उसे चाहिए, पहली चीज चाहिए उसे सही अपॉर्चुनिटी जो आपने बता दिया, दूसरी चीज उसे चाहिए कि वो इंसान जो उसे मदद करे उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए। हम कभी भी वो साबित नहीं करते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो तुम्हें वहां तक लेके जाएगा, कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेके जाएगा। आप एक सिंपल सी बात समझिए सर, वो इंसान जो आज तक सक्सेस नहीं हुआ है, अगर उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है तो वो कामयाब हो चुका होता। अगर उसे खुद अपने रास्ते तय करने हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो आज वो पहुंच चुका होता, अगर उसके अंदर उतनी काबिलियत होती, राइट। वो नहीं पहुंच पाया है क्योंकि उसके अंदर उतनी काबिलियत नहीं है, उसे सपोर्ट चाहिए। और वो चीज वो ढूंढता है और वो कह नहीं सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन उसके दिमाग के पिछले तरफ चल रहा है कि सब कुछ समझ में आ गया कि ये अपॉर्चुनिटी सही है, ये प्रोडक्ट सही है, सब कुछ सही है, बट मेरे को वहां तक लेके जाएगा कौन, मुझे कामयाब बनाएगा कौन, मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिखाएगा कौन? क्योंकि वो जब आपकी तरफ देखता है तो उसे पता है कि नहीं, ये तो मेरे जैसा ही है, राइट, ये तो मेरे जैसा है, ना मुझे पता ना इसे पता, कैसे होगा ये? बट जब आपके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी है, जो आपके साथ आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो आपके लिए किया जा रहा है, आपको लीडर बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि हर हर इंसान को जो हमारे साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में है, उनको 1 से 2 महीने के अंदर लीडर बना दिया जाए, राइट। वो लीडर की सारी चीजें, जो लीडरशिप की सारी चीजें चाहिए, वो उनके अंदर डाल दी जाए। तो जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये सही अपॉर्चुनिटी है, ये सही इंसान है, मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरे सपने पूरे करवा देगा, मुझे वहां तक पहुंचा देगा, राइट। तो ट्रस्ट, और वो जब आप उसे शो करेंगे, वो आपकी काबिलियत उसे ट्रस्ट दिलाएगी। आपके बोलने से उसे ट्रस्ट नहीं होगा, आपकी काबिलियत को देखकर उसे ट्रस्ट हो जाएगा कि मुझे इस इंसान के साथ काम करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और इस इंसान के साथ काम करना चाहिए। सेल्स 100% क्लोज होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आपके पास सेम ली कंपनी के लिए एक इंसान आता है, जो आकर आपको ये अपॉर्चुनिटी शेयर करता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, सारी चीजों के बारे में बताता है, और आप देखते हो कि वो ठीक से बता भी नहीं पा रहा है, कि वो जो बता रहा है
शायद उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने बताया क्या। राइट, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक इंसान आया, उसने आपको आकर बताया और उसने सही तरीके से नहीं बता पाया। राइट, और एक तरफ एक इंसान और आता है। राइट, मान लीजिए मैं हूं, मेरा एग्जांपल ले लीजिए। वो आया, उन्होंने आके आपको प्रेजेंटेशन दिया, परफेक्ट प्रेजेंटेशन दिया, आपको एक एक चीज की बारीकी से आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको नॉलेज मिल गया कि क्या डिफरेंस है। और मैंने आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी शो किया, मैंने अपनी वैल्यूज बताई कि देखिए कि मेरे साथ आइए, मेरी टीम में देखिए, मेरी टीम में उतने कस्टमर नहीं है जितने लीडर हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ फॉलोअर बनाने के लिए नहीं, लीडर बनाने के लिए। मेरा मेरा जो काम है वो लीडर बनाने का है, और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को लीडर बनाया है, और आज देखिए वो लोग कहाँ हैं। मैं आपको इस तरीके से ट्रेन करूंगा, हमारा ये एक्शन प्लान है, हम इस पे काम करेंगे और ये रिजल्ट आएगा। इस एक्शन प्लान को फॉलो करने से देखिए मेरी टीम के अंदर क्या रिजल्ट है। जब मैं आपसे ये सारी बातें करूंगा, मैं अपनी टीम से मिलवाऊंगा कि देखिए इस इंसान को 4 महीने हुए हैं, 4 महीने पहले मैंने 1 महीना इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया इसे लीडर बनाने के लिए। देन मैंने इन्हें 3 महीने का एक्शन प्लान दिया, और इनके साथ मैंने मेहनत करके आज 3 महीने में ये यहाँ पे पहुंच चुका है। ये इंसान नॉलेज वाइज, स्किल्स वाइज यहाँ तक पहुंच चुका है, और फाइनेंशियल वाइज यहाँ तक पहुंच चुका है। तो क्या लगता है कि उसे वो जो दूसरी चीज चाहिए, क्या वो मिली कि नहीं मिली? उसे ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा? सर, आपको ना बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को लो, क्योंकि उसे इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, और उसे आपकी जरूरत है, वो आप उसे एहसास दिला चुके हैं। राइट, हर इंसान को जिसको आप अप्रोच करने जा रहे हैं, उसे सिर्फ दो चीजें चाहिए, सही अपॉर्चुनिटी, सही बंदा। और हम लोग हमेशा गलती करते हैं, हम सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी बताकर आ जाते हैं, सही बंदा कौन है ये कभी बताकर नहीं आते। तो अपने आप को लीडर में कन्वर्ट कीजिए, जाइए, देखिए, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आओ, क्यों हम सबको बोले कि तुम आके हमारे साथ काम करो। वो लोग फील करेंगे कि हमें इनके साथ काम करना है। अगर हमें अपनी लाइफ में वो चेंजेस चाहिए, हमारी लाइफ में हमें अगर वो बदलाव चाहिए, तो हमें इनके साथ काम करना होगा, क्योंकि हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां हम लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की लाइफ बदल रहे हैं। तो हम क्यों उनसे डिमांड करें